अमेज़न पे बिज़नेस करना आज के टाइम में सिंपल लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। हर दिन रूल्स बदलते हैं, कंपटीशन डबल होता है, प्राइस भी ऊपर नीचे जाती है। अगर आप पुरानी सोच और पुरानी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हो, तो माफ़ कीजिए दोस्तों, आप गेम के बाहर हो जाओगे। लेकिन टेंशन मत लो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 12 ऐसे अपडेटेड स्ट्रैटेजीज़ जो 2025 में अमेज़न सेलर्स को एकदम नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं संजीव और इस चैनल पे हम बात करते हैं ई कॉमर्स, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। आज का वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो अमेज़न पे अपने बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं या पहले से सेलिंग कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। हर स्ट्रैटेजी प्रैक्टिकल है, एक्शन ओरिएंटेड है और मार्केट के लेटेस्ट चेंजेस के हिसाब से बनी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी 1, प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करो, हाई इंटेंट कीवर्ड्स का यूज करो। अमेज़न पे प्रोडक्ट दिखाने का सबसे बड़ा तरीका है कीवर्ड्स। हाई इंटेंट कीवर्ड्स वो होते हैं जो बायर्स अमेज़न सर्च में डालते हैं। अब सवाल ये है, आपको कैसे पता चलेगा कि बायर को क्या चाहिए? सिंपल, आप कंपटीटर्स के रिव्यूज एंड क्वेश्चन को पढ़ो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, अगर किसी बोतल का रिव्यू हो रहा है और उसमें लिखा है कि कैप टाइट नहीं है, लीक करती है बोतल, तो आप अपनी लिस्टिंग में साफ साफ लिखो 100% लीक प्रूफ कैप विद टाइट सील। इससे आप कस्टमर के पेन पॉइंट को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हो। यहाँ पर आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगा, कीवर्ड सिर्फ टाइटल में नहीं, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, बैकएंड कीवर्ड्स में भी डालने हैं। यही अमेज़न एसईओ का फाउंडेशन है। अब बात कर लेते हैं सेकंड स्ट्रेटजी की, हाई क्वालिटी इमेजेस और A+ कंटेंट। अमेज़न शॉपर्स सबसे पहले इमेजेस देखते हैं। अगर इमेज डल है तो क्लिक ही नहीं आएगा। हाई रेजोल्यूशन प्रोडक्ट शॉट्स, लाइफस्टाइल फोटो जिसमें हम प्रोडक्ट को रियल लाइफ में यूज करके दिखा रहे हैं, और इन्फोग्राफिक्स ऐड को यूज कीजिए। अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल्ड हो तो A+ कंटेंट यूज करो। ये आपको एक्स्ट्रा डिजाइन ऑप्शंस देता है, जैसे कंपैरिजन चार्ट, बैनर्स, एडिशनल इमेजेस। सोचो एक लिस्टिंग जिसमें सादा टेक्स्ट दिए हुए हैं, मीन्स नॉर्मल टेक्स्ट, और दूसरी जिसमें अट्रैक्टिव विजुअल्स हैं, ग्राफिक्स हैं, तो कौन सी ज़्यादा बिकेगा? ऑब्वियसली जिसके अंदर ज़्यादा विजुअल्स हैं, ग्राफिक्स हैं, जो ज़्यादा एक्सप्लेन करता हो अपने प्रोडक्ट को। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी थर्ड की, कॉम्पिटेटिव प्राइस एंड स्ट्रैटेजी। अमेज़न पे बाय बॉक्स जीतना चाहते हो तो प्राइसिंग सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने प्रॉफिट मार्जिन को खत्म कर दो। रियल टाइम कॉम्पिटिटर प्राइसिंग ट्रैक करो, अपने डायनेमिकली अपने प्राइस एडजस्ट करो। उदाहरण, अगर आपका कंपटीटर 499 में कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और आप वही 549 में सेल कर रहे हैं, तो बाय बॉक्स मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट 509 या 519 में सेल कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बाय बॉक्स मिल जाए। लेकिन प्रॉफिट और कंपटीशन में भी बने रहना जरूरी है। स्ट्रेटजी 4, कूपन एंड लाइटिंग डील। डिस्काउंट हमेशा काम करते हैं। अमेज़न के एल्गोरिदम को भी पसंद है जब प्रोडक्ट्स पर कूपन या लाइटिंग डील्स होती हैं, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा क्लिक और ज़्यादा खरीदते हैं। कूपन से आपका प्रोडक्ट ग्रीन टैग के साथ हाईलाइट होता है, जो इंस्टेंटली आई कैचिंग होता है। लाइटिंग डील्स अर्जेंसी क्रिएट करती है, जैसे ओनली फॉर 4 आवर्स, लिमिटेड स्टॉक। जब सेल्स वेलोसिटी बढ़ती है तो आपकी ऑर्गेनिक रैंकिंग भी ऊपर चली जाती है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटजी नंबर 5, स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बहुत सारे सेलर्स इस पॉइंट को इग्नोर करते हैं और फिर सफर करते हैं। अगर आपका स्टॉक खत्म हो गया है तो आपकी रैंकिंग ऑटोमेटिकली गिर जाएगी, और स्टॉक आने के बाद भी वो रैंकिंग दोबारा अपनी जगह पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। दूसरी तरफ अगर आप ओवर स्टॉक कर लेते हैं तो अमेज़न FBA का स्टोरेज फीस आपको चार्ज करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। सॉल्यूशन क्या है इसका? प्रोडक्टिव इन्वेंट्री टूल्स का यूज कीजिए, जिससे आपको फोरकास्ट करने में मदद मिलेगी, ताकि ना तो आपके पास ओवर स्टॉक हो, ना ही आप आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी 6, बाय बॉक्स ऑप्टिमाइजेशन। अमेज़न की 80 to 90% सेल्स बाय बॉक्स से होती है, यानी फीचर्ड ऑफर से। अगर आप बाय बॉक्स नहीं जीत रहे हो तो आप अपनी सेल्स का बड़ा हिस्सा खो रहे हो। फैक्टर्स क्या है इसके पीछे? प्राइसिंग, शिपिंग स्पीड, सेलर परफॉर्मेंस रेटिंग। अगर आपके कंपटीटर के पास वही प्रोडक्ट कम कीमत का फास्ट डिलीवरी करता है तो बाय बॉक्स उसको जाएगा। टूल से मॉनिटर करो कि आप क्यों बाय बॉक्स हार रहे हो और अपनी स्ट्रेटजी एडजस्ट करो। स्ट्रेटजी 7, अमेज़न PPC एड्स। ऑर्गेनिक रैंकिंग के साथ पेड एड्स भी जरूरी है। अमेज़न के स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स और स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स एड से आप अपने प्रोडक्ट्स को बड़े प्लेयर के सामने ला सकते हो। लेकिन एक गलती जो बहुत सेलर्स करते हैं, वो एड्स ब्लाइंडली रन करते हैं। एड्स चलाते वक्त ROI ट्रैक करना बहुत जरूरी है। आप अमेज़न एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करो, जो एड्स प्रॉफिटेबल हैं उन्हीं पर फोकस करो। स्ट्रेटजी 8, एडवांस एडवर्टाइजिंग विद DSP। सेलर्स के लिए अमेज़न DSP एक गेम चेंजर है। यह आपको रिटारगेटिंग जैसी एडवांस एडवर्टाइजिंग की सुविधा देता है। मतलब जो कस्टमर आपकी लिस्टिंग देखकर गए,
उसे Amazon के बाहर भी ऐड दिखाता है। इससे ब्रांड रिकॉल बनता है और कन्वर्जन चांसेस बढ़ते हैं। बड़े ब्रांड्स PPC और DSP का कॉम्बो यूज करते हैं फुल एंड फाइनल मार्केटिंग के लिए। स्ट्रेटजी 9, एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्सेज। आप सिर्फ Amazon के ट्रैफिक पर डिपेंड नहीं रह सकते। इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल एड्स का इस्तेमाल करो। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। एक क्रिएटिव रील बनाइए जिसमें प्रोडक्ट यूज होता दिखाया, उसे इंस्टाग्राम पे प्रमोट कीजिए और ट्रैफिक Amazon पर डाइवर्ट कीजिए। Amazon भी अप्रिशिएट करता है जब आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लाते हो, इससे आपकी रैंकिंग बूस्ट होती है। Amazon एट्रीब्यूशन टूल से ट्रैक कर सकते हो कि बायर कहां से आ रहे हैं। स्ट्रेटजी नंबर 10, रिव्यू एंड कस्टमर सेंटिमेंट। Amazon पे ट्रस्ट बनता है रिव्यू से। अगर आपके पास सिर्फ 3.5 स्टार रेटिंग है और आपके कंपटीटर के पास 4.5, तो कस्टमर ऑब्वियस उससे ही चुनेंगे। Amazon का रिक्वेस्ट रिव्यू फीचर बहुत यूजफुल है। ये ऑटोमेटिकली कस्टमर से पोलाइटली रिव्यू मांगता है। और हाँ, नेगेटिव रिव्यूज को इग्नोर मत करो, उनके रिप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये फीचर बायर्स को दिखाता है कि आप कस्टमर केयर करते हो। स्ट्रेटजी 11, ब्रांड रजिस्ट्री। अगर आप Amazon सेलिंग में सीरियस हो तो ब्रांड रजिस्ट्री करना बहुत जरूरी है। ट्रेडमार्क लगता है, थोड़ा कॉस्ट भी लगेगा, लेकिन बेनिफिट वर्थ इट। ब्रांड रजिस्ट्री के बाद आपको मिलता है A+ कंटेंट, Amazon स्टोर फ्रंट, एडवांस एडवर्टाइजिंग टूल्स और ब्रांड एनालिटिक्स, जहां आप देख सकते हो कि कस्टमर क्या सर्च कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं। प्लस काउंटरफिट सेलर्स से भी प्रोटेक्शन मिलता है। स्ट्रेटजी 12, कंपटीटर मॉनिटरिंग। मार्केट में सर्वाइव करना है तो कंपटीटर का मूव समझना बहुत जरूरी है। उनके प्राइस, कीवर्ड्स, प्रमोशंस, रिव्यूज को हमेशा ट्रैक कीजिए। जैसे ही वो कोई नई स्ट्रेटजी अपनाए, आप अपनी स्ट्रेटजी अपडेट कीजिए। इसके लिए आप Amazon के एनालिसिस टूल्स का यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी 12 पावरफुल स्ट्रेटजीज जो 2025 में आपको Amazon बिजनेस को ग्रोथ की रॉकेट स्पीड दे सकती है। इन स्ट्रेटजीज में से आपको कौन सी सबसे यूजफुल लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए और भी Amazon हैक्स और ई-कॉमर्स बिजनेस टिप्स लेकर आता रहूंगा। टिल देन, कीप सेलिंग, कीप ग्रोइंग।